फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम फरवरी 2023 के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। हाल ही में इसने कहा है कि हम हिस्ट्री की रीराइटिंग नहीं करेंगे बल्कि हिस्ट्री के गैप्स को भरेंगे। मतलब कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स या स्टोरीज को शेयर करेंगे हिस्टोरिकल राइटिंग्स में जिनके बारे में पहले लिखा नहीं गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की हिस्ट्री क्या थी, लचित बोरफुकन जैसे फाइटर्स के बारे में बताएंगे। चलिए तो यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। 27 मार्च 1972 को इसे बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसे फाइनेंशियल एड्स वेरियस स्टेट्स के माध्यम से, प्राइवेट डोनेशन के माध्यम से और इनके जो पब्लिकेशन होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और रीजनल हेडक्वार्टर्स पुणे, बेंगलुरु और गुवाहाटी में है। इसका मुख्य कार्य हिस्टोरिकल रिसर्च को प्रमोट करना और उसे सही डायरेक्शन देना है और रिसर्च के माध्यम से हिस्ट्री की साइंटिफिक राइटिंग्स को प्रमोट भी करना है। आगे जानते हैं आदि महोत्सव के बारे में। इसे ट्राइफेड ऑर्गेनाइज कराता है। ये ट्राइबल फेस्टिवल है एक प्रकार का जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसे 2017 से मनाना शुरू किया गया था ताकि हमारे वेरियस ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके कल्चर, क्राफ्ट, कुजीन, कॉमर्स, ट्रेडिशनल आर्ट आदि को एक स्टेज प्रोवाइड किया जा सके और इसके थ्रू उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। अब इसकी थीम थी अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। देखिए अब यहाँ अलग अलग डांस परफॉर्मेंस हुए, इन्हें याद रखिएगा। जैसे असम का है बागुरुम्बा, ये बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का है पंथी डांस। फिर गुशाड़ी है तेलंगाना का, बैगा परदौनी है मध्य प्रदेश का, तमांग सेलो है सिक्किम का, सिद्धि धमाल है गुजरात का और पुरुलिया छाऊ डांस है वेस्ट बंगाल का। हारुल डांस या हारुल नृत्य है उत्तराखंड का। आगे जानते हैं तेजा चिली के बारे में। ये तेलंगाना की चिली है, लेकिन हाल ही में पता चला है कि फार्मर्स अपने इन्वेस्टमेंट को भी इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है। इसे S17 के नाम से भी जाना जाता है। रेड चिली की हॉटेस्ट वैरायटी है ये। तीक्ष्ण गंध होती है इसमें, हाई सीड कंटेंट है। सदर्न इंडिया में उगाई जाती है। ये चाइना, बांग्लादेश और साउथ एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से। तेलंगाना का खमाम डिस्ट्रिक्ट इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बात करते हैं कोल ट्राइब के बारे में। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने कोल जनजाति महाकुंभ को एड्रेस किया। इसे सतना मध्य प्रदेश में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। कोल ट्राइब की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से संबंध रखते हैं। शहर माता की पूजा करते हैं जिसे मदर ऑफ कोल भी कहा जाता है। नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। हिंदी से मिलती लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ज्वार फेस्टिवल मनाते हैं जो ज्वार प्लांट एक प्रकार का जो मिलेट है उसके नाम पर पड़ा है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने 1831 में कोल रिवॉल्ट भी किया था छोटा नागपुर एरिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके एरिया में बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत सुरगाराय, जो भगत मडार महतो आदि। आगे जानते हैं संत सेवालाल महाराज के बारे में। ये बंजारा कम्युनिटी के धर्मगुरु माने जाते हैं। हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चला रहा है उसमें 284th जयंती देखने मिली हमें इनकी। इनका जन्म 15 फरवरी 1739 को शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुआ था। स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर हैं बंजारा कम्युनिटी के। देखिए बंजारा कम्युनिटी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेटस मिले हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि में इन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाता है। शेड्यूल कास्ट माना जाता है हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में। फिर चंडीगढ़, दमनदीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आदि में इन्हें ओबीसी का स्टेटस प्राप्त है। इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी या बंजारा लाइफ के लिए 22 प्रिंसिपल दिए थे जिन्हें सेवा बोलीज कहा जाता है। मैसूर के निजाम रूलर के साथ इन्होंने फाइट भी की थी। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का भी सामना किया था। पूरी लाइफ ब्रह्मचारी रहे थे ये और माँ जगदम्बा के उपासक थे। इन्होंने अपने नॉलेज, एक्सीलेंट स्किल्स, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी आदि के माध्यम से जो ट्राइबल कम्युनिटी में मिथ उपस्थित हैं, अंधविश्वास है, उन्हें तोड़ा था और लोगों को शिक्षित किया। इनका समाधि स्थल महाराष्ट्र में वासिम डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, मनोरा तालुका में, जिसे बंजारा काशी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के बारे में। हाल ही में फरवरी में इन्होंने 5 गाइड्स को नियुक्त किया है जो टूरिस्ट की हेल्प करेंगे गोल्डन टेम्पल के आसपास, मतलब इनके सिख कल्चर और हिस्ट्री को बताएंगे। अब यहाँ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें, ये कमेटी इंडिया के सभी गुरुद्वारों का मैनेजमेंट देखती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ आदि में। 16 नवंबर 1920 में इसे बनाया गया था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन दरबार साहिब अमृतसर से होता है। अब ये एक प्रकार की सिखों की मिनी पार्लियामेंट है, क्योंकि इनके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सिख संगत के माध्यम से, जहां पर सिख मेल और फीमेल वोटर्स होते हैं जिनकी 18 साल से अधिक उम्र होती है और जो रजिस्टर होते हैं सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में।